हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू चैनल रीड फॉर जॉब आई एस के। मैम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अभी आप लोग का 11 जनवरी 2022 का है। ऑनलाइन पेपर हुआ था वही। तो आप लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके अपना कंसेप्ट तैयारी करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पर यही रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो आप लोग प्रीवियस ईयर को जरूर सोल्व करेंगे और बताएंगे कितना सोल्व किया, कितना पानी में है, कितना हमको आ रहा है नहीं। इस तरह से आप लोग सोल्व करते चलेंगे और सीखते चलेंगे। और मुझे भी मोटिवेट करने के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक संख्या में बच्चे आए, उपलब्ध हो, हम भी मोटिवेट होकर अच्छे से यहाँ पर क्लास और ही अच्छे से दे पाए। ओके, यहाँ पर देखेंगे 77 क्वेश्चन आ गया हमारा, और पार्ट बाई पार्ट हम वीडियो आप लोग को देते हैं, ईवीएस हो या फिर सीटीपी हो, और बहुत ही एक्सप्लेन के साथ देते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने में समकालीन शिक्षण की विशेषताएं हैं? विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकता है, नहीं, नेगेटिव हो गया। विद्यार्थी और शिक्षक और शिक्षार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है, पॉजिटिव है। जब भी वे शामिल होते हैं, विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है, या फिर किसी ऑप्शन तो नहीं दिया है, नहीं दिया है, एक को चुनना है इसमें से। शिक्षक किसी भी पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं, जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। तो नहीं, यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत कर पाए, यही सही हो जाएगा। ओके, 28 स्वाति कक्षा 4 की ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केवल बरगद, ताड़ के पेड़ पौधे वीडियो दिखाते हैं, और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने, फूलों के बारे में विद्यार्थी के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना डैश कहलाता है। तो क्यों इस तरह से पढ़ा रही है? क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद जो उतना भी है उसका भिन्नता दिखा रही है, कि ये पौधे है, प्लांट है, नहीं, ये क्या है, बरगद है, कौन सा पेड़ है, कौन सा प्लांट है, सभी के बारे में चर्चा हो रहा है। तो अलग अलग यहाँ पर दिखा रही है, और अलग अलग चर्चाएं भी इसमें शामिल एक साथ हो रहा है। 79 आ गया। रीता ईवीएस शिक्षिका थीम खाद पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विद्यार्थियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन में हम चुनेंगे, लेकिन फर्स्ट यहाँ पर विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, सर्वेक्षण करने के लिए कौशल क्षमता का आकलन करना, समुदाय से सांप्रदायिक रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर देना। तो यहाँ पर हमारा समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर, ये भी सही है। समुदाय से प्रत्येक रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर भी प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। और सर्वेक्षण करने का कौशल क्षमता का आकलन करना, या फिर विभिन्न व्यक्तियों के आदान प्रदान, यहाँ पर तो पूरा नहीं दिया है, इसलिए हमारा ए, बी और समुदाय के साथ नहीं इतना बनेगा, लेकिन ए, बी और सी अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा। वर्तमान पाठ्याचार्य के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन सा है? प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। यस, विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी सही है। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों में आवास के रूप में एक साझा करना चाहिए। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे ए और बी जो है ये सही है, ये दोनों उतना सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन हमारा। ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। कैसे मानदंड को ध्यान में रखना चाहिए? था उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करना चाहिए, नहीं लिंग के आधार पर बालक या बालिकाओं का अलग समूह बनाना चाहिए, फिर पूरी कक्षा में से
जितने समूह बन सके बनाना चाहिए। तो समूह के बीच सहभागिता और प्रभागिता के आधार पर समूह बनाना चाहिए। ही पॉजिटिव आंसर आ गया हमारा। 82 आ गया, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति कैसी होना चाहिए। तो यहाँ पर एकीकृत और अनुभवात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट, कहानियों के माध्यम से ईबीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। तो कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलत फहमी की रचना नहीं करना चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। कहानी मजेदार होनी चाहिए। मजेदार नहीं, यहाँ पर रुचि हो रहता तो अधिक अच्छा रहता। कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसके चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। तो ए, बी और डी जो सही है और सी उतना सही नहीं है, इसको कम मानेंगे। 84, ईबीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से मानचित्र कौशल के मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किन को करने के लिए कहेंगी। तो यहाँ पर मानचित्र बुनियादी दिशाओं का पता लगाना चाहिए। अमानकीकृत क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना चाहिए। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर मानचित्र जो सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग है, मानचित्र बुनियादी दिशाओं सही है। आमंत्रित चित्रण बनाना चाहिए सही है। चारों सही है इसमें, डी को नहीं लेना है। ओके, तो डी को नहीं लेंगे तो यहाँ पर सी को भी बी को भी नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से ऑप्शन दिया है। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते, मानकीकृत को नहीं लेना है। ओके, तो डी को नहीं लेना है। तो यहाँ पर बी और सी जो है ये सही हो जाएगा और बाकी ऑप्शन जो है थोड़ा बहुत कम है। ईबीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों में लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या होना चाहिए। तो उसके लिए तुलना एवं विश्लेषण करना चाहिए कि राजस्थान में कटीली झाड़ियों से क्यों बनाया जाता है और यहाँ पर टाइल क्यों लगाया जाता है। इसको तुलना के माध्यम से देखना है और विश्लेषण भी करना है। ओके, 86 नंबर आ जाएगा। ईबीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके शिक्षार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की भिन्नता, दैनिक गतिविधियों के व्यवहारों का पता लगाए। निम्नलिखित इनसे कौन सी रणनीति इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यहाँ पर देखेंगे प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोगी किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना है, तभी जाकर सभी को पता लगेगा। ओके, 87 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। तो यहाँ पर बच्चों का वातावरण जो है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का अभिन्न घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 88। ईबीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, धर्म संबंधी रूढ़िवादिता को नहीं होनी चाहिए, सही है। पाठ्य पुस्तक की भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, नहीं होगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाए। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षित होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे ये भी रॉन्ग है, ए और डी सही है। नेक्स्ट 89। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग, जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। तो सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के, घरों का सर्वेक्षण या फिर अखबारों से लिंग सशक्तिकरण पर कहानी, या फिर सफल महिलाओं का कहानी, या फिर महिला स्वास्थ्य
पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों में भ्रमण करना चाहिए। नए सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करें। अखबार या सफल महिलाओं के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में दिया जाता है कि बसंती पाल, सुनीता विलियम किस तरह से महिला